चल यार मोहित जाओ नंबर दे दोस्तों वो खड़ा मोहित है नंबर ले ले चलिए स्वागत कर चौधरी बुनी सिंह दे दे फूल कप्तान दे दे तू दे दे फूल नेसी फोटो ले लिए नीचे लिप चढ़ा दो एक के बाद है जी हो गया हाँ ठीक है चलो उठा दो उसको जल्दी चलो खुद दे बोल गुरु रविदास महाराज की खोल दो ओए सौभाग्यशाली दिन है। आज हमारे संतों में संत शिरोमणि संत रविदास जी का जन्मदिवस भी है और इस मौके पर हमारे बीच में समाज सेवी सतीश जैन जी पधारे हैं। हम उनके साथ सतीश जिंदल जी और दूसरे राकेश जी आए हुए हैं। उन सभी का हम यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। गाँव रायचंदवाड़ा की तरफ से आप यहाँ पर आए, हम आपका हार्दिक अभिनंदन आभार प्रकट करते हैं। और इस कड़ी में मैं आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूँगा कि श्याम सतबीर और रामेश्वर जी सतीश जैन जी को मूर्ति से सतीश जैन साहब का स्वागत करते हुए उनको भेंट करते हुए धन्यवाद सतबीर जी, धन्यवाद रामेश्वर। और इसी कड़ी में श्याम सुंदर जी और नरेश वो सतीश जिंदल जी को शिरोमणि संत रविदास जी की मूर्ति भेंट करेंगे। सतीश जिंदल जी को
मूर्ति भेंट करते हुए श्याम सुंदर नरेश जी और सभी साथी, धन्यवाद आपका, धन्यवाद जी का। सभी को पता है कि महापुरुष किसी एक समाज, एक जाति के, एक धर्म के नहीं होते। महापुरुषों का एक ही हो रहा है मानव सेवा। मानव सेवा में जिसने भी आगे आगे काम किया है वही संत कहलाए हैं। संतों के शिरोमणि रहे हैं संत रविदास जी। उनके गुणों पर चलेंगे, उनसे अच्छाई प्राप्त करें, यही हम आशा करते हैं सभी गांववासियों से भी और नौजवान साथियों से। इन संतों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि आज के दिन जो लोग नशे में, व्यभिचार में और दूसरे उसमें चले गए हैं, उन संगतों से बच के अच्छी संगत की सेवा लें, संत रविदास के पत्तिनों पर चले। मैं तो यही कामना करता हूँ। इस कड़ी में मैं आगे करते हुए सतीश जिंदल जी हमारे समाज सेवी हैं, जिनसे वो आए और वो 2 वक्त बोल। आदर व मान व सम्मान के योग आज संतों के संत श्रोमणी आदरणीय रविदास जी की जयंती पर चीफ गेस्ट हमारे बड़े भाई सतीश जैन जी, जो हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, पूरे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और उनके साथ आदरणीय राकेश जी और उनके साथ हमारे बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता पार्टी के चौधरी मनीष सिंह जी और मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आज की जयंती की दिल से आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। आपको हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसे हमारे वैसे बड़े भाई ने जो ये बात कही है, इसमें किसी प्रकार का कोई तथ्य छुपा हुआ नहीं है कि जो भी महापुरुष हुए, चाहे किसी भी समाज के हुए, उन्होंने केवल उस समाज की भलाई के लिए कार्य नहीं किया, उन्होंने पूरे समाज को इकट्ठा करके हर समाज की भलाई के लिए कार्य किया। इसीलिए उनको ये उपाधि दी जाती थी, इसीलिए संत कहलाते थे। आप और हम तो वैसे सभी तो आप और हम हैं जो केवल अपने स्वार्थ की काम करते हैं, स्वार्थ की राजनीति करते हैं। इन्होंने कभी अपनापन नहीं देखा, परायापन नहीं देखा। इन्होंने तो अपने से ऊपर उठ करके समाज के हित में काम किया, इसीलिए संत कहलाए। आज आदरणीय संत श्रोमणी रविदास जी की जयंती पर मुझे कहने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है कि उन्होंने जो काम किया और बताया, समाज को आईना दिखाया कि आज हिंदुस्तान के अंदर वो चितार्थ भी होने जा रहा है कि पहले तो छुआछूत की राजनीति होती थी, छोटे बड़े की राजनीति होती थी, छोटा बड़ा अपनापन परायापन होता था। इन्होंने सबसे पहले ये पूरे समाजवाद को आईना दिखाया और दर्शा के दिखाया और चितार्थ करके दिखाया। उन्होंने कहा, और वो एक वाक्यांश कहा, कसौटी में गंगा जिसका मन हो चंगा। और उन्होंने अपनी कुंडली के अंदर वो कमंडल था जो, उसके अंदर गंगा माँ का दर्शन कराया और अपने एक कृपाण से छाती में जनेऊ का दर्शन कराया। उनका तात्पर्य क्या था? अभी कोई छोटे बड़े का भेदभाव मिला करके सबके अंदर भगवान का वास होता है। सभी छोटे हैं, सभी बड़े हैं, छोटा बड़ा कर्मों से, विचारों से होना चाहिए, जाति से, गोद से, नातर से नहीं होना चाहिए। आज आप लोगों के सामने है, इसीलिए सबसे संतों के संत कहलाए, शिरोमणि कहलाए। उन्होंने उच्च विचार रखे, उच्च विचार किया, उच्च विचार रखे, और इसीलिए मैं उन्हें उनके चरणों में अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। आपको शुभकामनाएं भेंट करता हूँ। और आप लोगों के बीच में जो आदरणीय सतीश जैन जी बैठे हैं, मैं थोड़ा सा परिचय इनका भी कराना अपनी तरफ से समझता हूँ कि ठीक रहेगा। आदरणीय सतीश जैन जी हमारे हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल इनेलो के अध्यक्ष हैं और हमारे अग्रवाल समाज में पैदा हुए हैं। और सबसे बड़ा काम यह है कि ये भी सामाजिक कार्य में बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कोई भी गरीब आदमी हो, कोई भी छोटा बड़ा व्यापारी हो, कोई किसान कमेरा हो, उसकी आवाज़ को अगर कोई किसी प्रकार से दबाया जाता है, कोई मदद के लिए इनके पास गुहार लगाता है। अब आधी रात को पूरा गांव आपके सामने बैठा है, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं बनावटी बात नहीं करता। जिस प्रकार आप किसी कागज़ पे ऊपर लिखते हैं ना कार्बन लगा के, ठीक उसी प्रकार नीचे कार्बन कॉपी मिलेगी।
उसी प्रकार इनका जो आईना आपके लोगों के बीच में अभी बैठा हुआ है ऐसे मिलेगा। आपको कभी भी काम की जरूरत हो, देखो बड़े आदमी को काम आना मैं मान नहीं सकता, मैं क्या पता ये मना कर दें। कोई छोटा भाई, कोई गरीब कुचला किसी प्रकार का किसी सहायता के लिए इनके पास जाएगा, मुझे मेरे समाज में गर्व महसूस होता है कि ये हर सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और उनकी आवाज़ को इतना ज़बरदस्ती से बुलंद करते हैं कि उनको लगता है कि हमारे साथ कोई हमारा साथी, हमारा भाई खड़ा है। और मैं संत शिरोमणि जी से भी और भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ, हे परमपिता परमेश्वर ऐसे बंदों को हमारे बीच में लाखों वर्षों तक विद्यमान रखना और हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना। और इसी कड़ी में आप लोगों के बीच में भी पधारे हैं, ये आप लोगों को भी आशीर्वाद देंगे, अपने वक्तव्य में बताएंगे। और मैं आपसे पुनः फिर प्रार्थना करता हूँ, जिन साथियों ने ये प्रोग्राम किया है उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ऐसा प्रोग्राम करने से 4 फायदे होते हैं। एक तो समाज जुड़ता है और आप लोगों के समाज के जो कार्य होते हैं उनको ये व्याख्यान मिलता है कि हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने कहाँ कैसे क्या किया, भाईचारा बढ़ता है आपका बुलंद। और आगे एक और बात बता देता हूँ, जो इस तरह के ऑर्गेनाइज करते हैं सामाजिक कार्य, मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ, वो परिवार, उनके बच्चे, वो खुद कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलते। उनको ये महसूस होता है कि हम समाज के मुखिया हैं। आज छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे ही बढ़ करके हमारे समाज के आईना बनते हैं। इसलिए जो इस प्रकार के धार्मिक कार्य होते हैं, मेरा सभी समाज के जितने भी बुजुर्ग हैं, साथी हैं, माता हैं, बहनें हैं, भाई हैं, उनसे अनुरोध है कि इनका साथ देना चाहिए और इनका साथ दो और इनको आगे भी हौसला दो, ताकि और बड़ा ऑर्गेनाइज करें और बड़ा आप लोगों का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ अगर कोई गलती होगी तो माफी चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।